हेलो दोस्तों, इजी सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा लूसेंट 90 डेज सीरीज़ का डे नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को। इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया, याद रखिएगा दोस्तों। और इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के 7वें दिन ही। ये जब 7 दिन के थे तभी इनकी माता का मृत्यु हो गया था। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी की थी, जो इसकी सौतेली माँ थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुई थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो 4 व्यक्ति को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव देखा था और चौथा सन्यासी को देखा था। वो इन सभी को देखा था, ये तीनों को, तो लगा था कि ज़िंदगी पूरा बेकार है। लेकिन जब सन्यासी को देखा था तो उसी समय से इनके मन में सन्यास बनने की लालसा आ गई थी। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम वैशाली से किया। याद रखिएगा। उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिसने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी से अलार कलाम से ही शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे गुरु रुद्र करामपुत्र राजगीर, योग की शिक्षा प्राप्त हुआ। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी जिसे हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का, और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और इनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा दोस्तों। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। भाषा पाली थी। इन्होंने जितना भी उपदेश दिया सभी पाली भाषा में दिया था। प्रमुख अनुयायी थे बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन, ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 463 BC में कुशीनगर यूपी में हो गया था। चंदू द्वारा अशुद्ध भोजन कराने के बाद हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों। चंदू द्वारा अशुद्ध भोजन कराने के बाद। गौतम बुद्ध, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्रियाक्रम मल्लों के द्वारा किया गया। इनके क्रियाक्रम मल्लों के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिनव पिटक, ये तीनों भाषा पाली में है। ये तीनों पाली भाषा में है, याद रखिएगा। सूत्र पिटक के 5 निकाय है: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक।
तृणा तृणा को छीन हो जाने की तृणा को छीन हो जाने को ही महान निर्माण कहा गया है, निर्माण कहा गया। मतलब तृणा का अर्थ होता है शरीर दूषित हो जाना या शरीर का स्वाभिमान दूषित हो जाना। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित हो गए, याद रखना है, याद रखिएगा दोस्तों। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक संन्यास ग्रहण करने वाला को भिक्षुक कहते थे और जो गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म की उपासना करते थे उसे उपासक कहते थे। बुद्ध धर्म में वरिष्ठ भिक्षुकों को साध्वी कहा गया, वरिष्ठ भिक्षुकों को साध्वी कहा गया। और बौद्ध धर्म की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में 15 वर्ष से पहले नहीं दीक्षा ले सकते थे। बौद्ध धर्म में शामिल होने की उपसंपदा कहा गया जाता है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध धम्म संघ, जिसे हम आज के समय में बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान किसे कहते हैं? हीनयान का बौद्धिस्व प्राप्ति और इसका उद्देश्य अर्हत प्राप्ति है, जिसका अर्थ निर्वाण। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य कहे: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक क्रमांत, सम्यक वाणी और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। शार्वरिक बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में किया गया है, गांधार शैली में बनाया गया है, याद रखिएगा। बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुआ था राजगिरी में और अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति 483 BC में वैशाली में हुआ था और अध्यक्ष थे सवाकामी और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध संगति बहुत भी है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। तृतीय बौद्ध संगति 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष मोगलीपुत्र और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन में और ये वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। ये कुंडलवन में हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया था। पद्मसंभव ने, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ है। अशोक के शासनकाल में स्तूप की कला अपने चरम सीमा पर थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। उस समय लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। 84,000 स्तूप का निर्माण हुआ था उस समय। तो सोच सकते हैं कितना उस समय इसका विस्तार होगा। बुद्ध का अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूप के नीचे रखा गया है। अशोक द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्तूप सांची स्तूप है। पिपरवा स्तूप यूपी में है और ये सबसे प्राचीन है। पिपरवा स्तूप, ये याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर है? यूपी में और सबसे प्राचीन यही है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में, याद रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है शैव धर्म, इसे हम अगली वीडियो में करेंगे और आज ही